बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हीर इस्लामिक सेंटर की तरफ से मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको हज़रत मालिक बिन दीनार, जो कि बहुत ही अल्लाह वाले बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उनका किस्सा आपको सुनाएंगे, जो कि बहुत ही दिलचस्प और सबक आमोज़ है। तो हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। जाफ़र बिन सलमान रहमतुल्लाह कहते हैं कि मैं हज़रत मालिक बिन दीनार के साथ एक दफ़ा बसरा की गलियों में जा रहा था। एक आलीशान महल पर गुज़र हुआ जिसकी तामीर जारी थी, और एक नौजवान बैठा हुआ मामारों को हदायत दे रहा था कि यहाँ ये बनेगा, वहाँ इस तरह बनेगा। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह इस नौजवान को देखकर फरमाने लगे कि ये शख्स कैसा हसीन नौजवान है और किस चीज़ में फंस रहा है। इसको इस तामीर में कैसा इन्हमाक है। मेरी तबीयत पर यह तकाजा है कि मैं अल्लाह जल्ल शानहू से इस नौजवान के लिए दुआ करूं कि वो इसको इस झगड़े से छुड़ाकर अपना मुखलिस बंदा बना ले। कैसा अच्छा हो अगर ये जन्नत के नौजवानों में से हो जाए। हज़रत मालिक बिन दीनार ने फरमाया, जाफ़र चल इस नौजवान के पास चलें। जाफ़र कहते हैं कि हम दोनों इस नौजवान के पास गए, इसको सलाम किया। उसने सलाम का जवाब दिया। वो मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से वाकिफ़ था, मगर मालिक रहमतुल्लाह को पहचाना नहीं। थोड़ी देर में पहचाना तो खड़ा हो गया और कहने लगा, कैसे तशरीफ़ आवरी हुई। मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया, तुमने अपने मकान में किस कदर रुपया लगाने का इरादा किया है। उसने कहा, 1,00,000 दिरहम। मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया, तुम ये 1,00,000 दिरहम मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे लिए जन्नत में एक मकान का ज़िम्मा लेता हूँ जो इससे 1000 दर्जा बेहतर होगा, और इसमें बहुत से खादाम होंगे। इसमें खैमे और कुबे सुर्ख याकूत के होंगे जिन पर मोती जड़े हुए होंगे। इसकी मट्टी ज़ाफ़रान की होगी। इसका गारा मुश्क से बना होगा जिसकी खुशबुएं महकती होंगी। वो कभी पुराना नहीं होगा, ना टूटेगा। इसको मामार नहीं बनाएंगे, बल्कि हक ताला शानहू के अमरे कुन से तैयार होगा। इस नौजवान ने कहा, मुझे सोचने के लिए आज रात की मोहलत दी जाए। कल सुबह आप तशरीफ़ लाएं तो मैं इसके मुतल्लिक़ अपनी राय अर्ज करूंगा। हज़रत मालिक रहमतुल्लाह वापस चले आए और रात भर इस नौजवान की फ़िक्र और सोच में पड़े रहे। रात की आखिरी शब में उठे और बहुत आजिज़ी से दुआ की कि अल्लाह ताला इस नौजवान को अपने बरगज़ीदा बंदों में से बना, इसको सीधे रास्ते पर लगा। जब सुबह हुई तो हम दोनों इसके मकान पर गए। वो नौजवान दरवाजे पर बाहर ही इंतज़ार में बैठा था, और जब हज़रत मालिक रहमतुल्लाह को देखा तो बहुत खुश हुआ। हज़रत मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया, तुम्हारी कल की बात में क्या राय है। इस नौजवान ने कहा, आप इस चीज़ का वादा पूरा करेंगे जिसका कल आपने ज़िक्र फरमाया था। हज़रत मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया, ज़रूर। उसने 1,00,000 दिरहम हमारे सामने रख दिए और दवात और कलम भी लाकर साथ रख दिया, और कहा कि आपने जो फरमाया था इस पर लिख दीजिए। हज़रत मालिक रहमतुल्लाह ने एक पर्चा लिखा जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद लिखा, ये अकरारनामा है। मालिक बिन दीनार ने फ़लाँ शख्स से इसका ज़िम्मा लिया है कि इसके इस महल की बदले में हक ताला शानहू के यहाँ इसको ऐसा ऐसा महल मिलेगा जिसका हम पहले जिक्र फरमा चुके हैं, बल्कि इससे भी कहीं उम्दा और बेहतर।
جو حق تعالی شانہ کے عرش کے سائے کے ساتھ ہوگا۔ یہ پرچہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا اور 1,00,000 درہم اس سے لے کر چلے آئے۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ کہتے ہیں شام کو حضرت مالک رحمۃ اللہ کے پاس اتنا بھی باقی نہ تھا کہ ایک وقت کے کھانے کا ہی کام چل سکے۔ سب غریبوں اور مساکین میں تقسیم کر دیا۔ اس واقعہ کو ابھی 40 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک دن حضرت مالک رحمۃ اللہ صبح نماز سے فارغ ہوئے تو مسجد کے محراب میں ایک پرچہ پڑا ہوا دیکھا۔ یہ وہی پرچہ تھا جو مالک بن دینار نے نوجوان کو لکھ کر دیا تھا۔ اس کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مالک بن دینار کے ذمہ کی امانت ہے۔ جس مکان کا تم نے اس نوجوان سے ہم سے وعدہ فرمایا تھا ہم نے اس کو پورا دے دیا اور اس سے 70 گنا اور زیادہ دے دیا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ اس پرچہ کو پڑھ کر حیران ہوئے۔ اس کے بعد ہم اس نوجوان کے مکان پر گئے تو وہاں مکان پر سیاہی کا نشان تھا جو سوگ کی علامت کے طور پر لگایا گیا اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا کل انتقال ہو گیا۔ ہم نے پوچھا اس کا غسل میت کس نے دیا تھا؟ اس کو بلایا گیا۔ ہم نے اس کے نہلانے اور کفنانے کی کیفیت پوچھی۔ اس نے کہا اس نوجوان نے اپنے مرنے سے پہلے مجھے ایک پرچہ دیا تھا اور کہا تھا کہ جب تم مجھے نہلا کر کفن پہنائے تو یہ پرچہ اس میں رکھ دینا، اور میں نے وہ پرچہ اس کے کفن اور اس کے درمیان رکھ دیا تھا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ نے وہ پرچہ اپنے پاس سے نکال کر اس کو دکھایا۔ وہ کہنے لگا اللہ رب العزت کی قسم یہ وہی پرچہ ہے جو میں نے اس کے اور اس کے کفن کے درمیان میں رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک نوجوان اور اٹھا اور کہنے لگا مالک رحمۃ اللہ آپ مجھ سے 2,00,000 درہم لے لیجئے اور مجھے بھی پرچہ لکھ دیجئے۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ بات دور چلی گئی، اب نہیں ہو سکتا، اللہ جل شانہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی مالک رحمۃ اللہ نے اس نوجوان کا ذکر فرمایا تو رونے لگے اور اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے میں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔